हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही धमाकेदार खबर से। खबर ये आ रही है कि देखिए देसी बिग बॉय मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है टू बिकम मोर पावरफुल देन एफआई। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर, अगले कुछ क्वार्टर में। ईयर्स की बात नहीं किया, कुछ क्वार्टर की बात किया मतलब कि बहुत ही जल्दी आपको 3-4 क्वार्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि एफआई जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं मार्केट को गिराने में, ना कि इंडियन बल्कि जितने इमर्जिंग कंट्रीज के मार्केट है ना उसको गिराने में सबसे पीछे जो मेन वजह होता है ये एफआई होते हैं। एफआई उसको डाउन गिरा देते हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनका कि मेन फोकस डोमेस्टिक मार्केट होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और नतीजा क्या होता है कि मार्केट में नेट आपको सेलिंग दिखता है। तो चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। ये देखिए है एफआईआई, ये मार्केट को गिराने में लगे हैं। और ये है टीआईआई, और ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ये मार्केट को उठाने में लगे जाते हैं, मतलब ये पैसा लगाते हैं, इनका इनफ्लो होता है और एफआई का आउटफ्लो होता है। लेकिन यहाँ से मार्केट अगर गिरना शुरू हुआ है और यहाँ तक ये रिकवर कर लेते हैं एफआई, बट ये जो गैप है ना ये गैप नहीं फिल होता। नतीजा क्या होता है, नेट सेलिंग आपको दिखता है और मार्केट रेड निशान में आपको फिर बंद होता है। तो ये स्थिति जो है ना ये खत्म होने वाली है क्योंकि ये एफआई को डीआई क्रॉस कर देगा। अब आने वाले समय में क्या होगा, अभी एफआई ने अगर इतना गिराया तो टीआई भी इतना उठा करके ले जा रहे हैं। तो ये लगभग बराबरी का मामला है। अगले कुछ समय में क्या होगा, इसको ये क्रॉस कर देंगे। जब क्रॉस कर देंगे तो मार्केट को एफआई गिरा नहीं पाएगा। होता क्या है कि एफआई क्या होता है, एफआई मार्केट में आते हैं। इमर्जिंग मार्केट में एफआई में ज़्यादातर कौन होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज या कह लीजिए यूएस के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि इमर्जिंग मार्केट में जब अच्छा सीजन चल रहा होता है तब ये आते हैं। और जैसे कुछ इनको निगेटिव दिखता है तो ये पैसा तुरंत धड़ाधड़ अपना बेचने लगते हैं। और इतनी तेज बिकवाली होती है इनकी कि उसको संभाल नहीं पाता है मार्केट, और मार्केट में बहुत तेज गिरावट देखने को मिलता है। तो एफआई दो वजह से निकलते हैं। एक तो एफआई क्या है, अगर इनको कहीं भी कोई संकट दिखेगा ग्लोबल इशूज पे तो भी ये बाहर निकल जाएंगे, या डोमेस्टिक मार्केट में दिखेगा तो भी बाहर निकल जाएंगे। और या इनको अपने कंट्री या डेवलप्ड कंट्री या यूएस में अगर बढ़िया रिटर्न का मौका दिखेगा तो भी ये इमर्जिंग मार्केट छोड़ के निकल जाते हैं। तो नतीजा क्या होता है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जो इमर्जिंग मार्केट वो आपको डाउन दिखता है। तो ये इसके जो पावर है ना इसका वो अब खत्म होने वाला है। अगर न्यूज डिटेल की बात करें तो देखिए, विद द होल्डिंग ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्रॉसिंग 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ अब डीआई के पास आ चुका है। सितंबर महीने का डेटा है। तो सितंबर महीने में 50 लाख करोड़ आ चुका है, जिससे क्या होगा, एफ आई आर नाउ लाइकली टू ओवरटेक एफ सॉरी डी आई आर नाउ नाउ लाइकली टू ओवरटेक एफ आई आर इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो ये एफ डी आई जो है वो एफ आई आई को अब कुछ ही क्वार्टर में जो है क्रॉस कर देगा। फिर उसके बाद जो है एफ आई की कितनी सेलिंग कर ले, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनको संभाल करके उनको नेट बाइंग की स्थिति में ले जाने की स्थिति में होंगे, जिससे मार्केट हमारा ज़्यादा गिरेगा नहीं। तो ये एक स्थिति होने वाला है। अगर कितना गैप है अगर उसकी बात किया जाए तो देखिए, गैप बिटवीन एफ आई एंड डी आई ये नैरो हो गया है ऑल टाइम लो। इस क्वार्टर में कितना हो गया है, 13.11% लोअर। तो अब सिर्फ 13% का डिफरेंस रह गया है। अगर इस 13% को फिर ब्रिज कर दिया जाए तो एफ आई जो है अब कमजोर पड़ जाएंगे। अगर बात किया जाए द वाइडेस्ट गैप, सबसे ज़्यादा गैप कब था, मार्च 15 में 49% का। बहुत ही ज़्यादा, मतलब 50% जितना एफ आई सेल करता था उसका 50% ही एफ आई इन्वेस्ट कर पाते थे। बट अभी जो है अगर आप देखेंगे तो और एक डेटा है कि एफ आई टू डी आई ओनरशिप रेशियो, जो ओनरशिप रेशियो है वो भी डिक्रीज हो गया है और सिर्फ 1.15% का रह गया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि ओनरशिप में भी कमी हो रहा है। डी आई एज ए होल डिक्रीज मार्जिनली टू इतना परसेंट ऑन सितंबर। सितंबर में देखिए 15.99%, जो कि जून में था 16.05%। तो अब वहाँ से काफ़ी कम होते हुए दिख रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि जब टी आई इसको क्रॉस कर देंगे। तो जब क्रॉस कर देंगे तो हमारा मार्केट अब डीआई के कब्जे में आ जाएगा। और डीआई का जो मेन फोकस होता है वो डोमेस्टिक मार्केट, या कर लेते हैं इंडिया का जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका फोकस क्या होगा, इंडिया का मार्केट होगा। तो इंडिया का मार्केट हमारा ग्रो करेगा। अभी क्या है, दोनों लगभग बराबर की स्थिति में आ गए हैं, बहुत नैरो हो गया डिफरेंस। नतीजा क्या है कि पिछले कुछ समय से आप मार्केट देखेंगे तो वो एक ही जगह पे स्थिर है। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर इसको आप देखेंगे
तो आप ये देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट देखिए। ये मार्केट जो है कल ग्रीन निशान में बंद हुआ 0.15। पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो बहुत ही कम, या तो रेड निशान में बंद हो या तो ग्रीन निशान में बंद हो। ये जो है ना, ये बहुत ही कम परसेंटेज होगा, 0.1 0.01 इस तरीके से। आप ये अगर देखेंगे तो ये देखिए 5 दिन का देखिए तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, आप देखेंगे ये जो लाइन है 19,400, इसके आसपास ही मंडरा रहा है, या तो इससे ये ऊपर इतना जा रहा है या तो इससे ये नीचे इतना जा रहा है। तो इस बीच में ही आप देखेंगे तो मार्केट जो है घूम रहा है पिछले 5 दिनों से। क्यों? क्योंकि ये एफ आई सेलिंग कर रहे हैं, एफ आई नेट सेलिंग कर रहे हैं, बट डी आई उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये एफ आई डी आई में बहुत जो टक्कर चल रही है, अब एकदम बराबरी का टक्कर है। नतीजा क्या है कि डी आई मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं दे रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं अगले आने वाले समय में जब डीआई स्ट्रांग हो जाएंगे तो ये जो है इसको एफआई की सेलिंग का असर नहीं होगा और मार्केट धीरे धीरे करते करते ऊपर निकल जाएगा। तो ये हमारे मार्केट पे असर होने वाला है। तो अगले कुछ समय जो है, अगले कुछ सालों में जो है भारत का मार्केट जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स बिल्कुल डरे नहीं और इन्वेस्टिंग अच्छे स्टॉक में करके बैठिए तो आपको जरूर फायदा होगा। चलिए देखते हैं आंकड़ा की कल का क्या स्थिति रहा। देखिए ये जो डेटा है एफ आई आई आउटफ्लो मॉडरेट्स टू 252 करोड़। एफ आई आई क्या है, बार बार अपने आउटफ्लो मतलब कि इंडियन मार्केट से पैसा निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। पूरा अक्टूबर महीना जो मार्केट जो डाउन हुआ 20,000 का टच कर लिया था निफ्टी 50, वापस 19,000 पे आ गया। उसके लिए ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है एफ आई आई। एफ आई का आउटफ्लो ये बहुत तेज बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते रहते हैं, वो मॉडरेट हो गया मतलब कम हो गया है। और कम होकर के सिर्फ 252 करोड़ पे रह गया है। तो ये जो है ना पहले 10,000 15,000 करोड़ तक उनकी आउटफ्लो थी, जो अब सिर्फ 200 करोड़ तक रह गया है। नतीजा क्या है कि अब निफ्टी 50 5 दिन में 1% गेन किया है, क्योंकि धीरे धीरे गेन कर रहे हैं। एफ आई आई जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एफ आई आई हैव सोल्ड इंडियन इक्विटीज सिंस अक्टूबर ऑन रिकॉर्ड हाई यूएस बॉन्ड यील्ड्स। तो ये जो है इन एफआईआई जो है लगातार इंडियन मार्केट से पैसा बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। पूरा अक्टूबर महीने में यही हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ रीजन, जैसे रिकॉर्ड हाई यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ा तो इनको अमेरिका के मार्केट में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन दिखा, यहाँ से पैसा निकाल लिए। स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर इंडेक्स, डॉलर मजबूत हुआ तो उससे इनको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा, इंडिया से पैसा निकाल लिए। जियो पोलिटिकल रिस्क ड्यू टू इजराइल हमास बात, इनको दिखा कि इजराइल हमास में युद्ध हो रहा है, मार्केट अप डाउन हो सकता है, तुरंत यहाँ से पैसा निकाल लिए। तो किसी भी कंडीशन में या तो इनको नेगेटिव दिखे ग्लोबल लेवल पे, या बाहर अच्छा ऑप्शन दिखे, तो हर स्थिति में पैसा बाहर ले जाते हैं, इंडिया से निकाल लेते हैं और नतीजा क्या होता है, मार्केट डाउन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ आई आई कंटिन्यूड सेलिंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे भी लगातार सेल कर रहा है। although the volume moderated on the back of hawkish pause of interest rates by the US Federal Reserve as well as declining crude oil prices। क्रूड ऑयल प्राइस जब बढ़ता है ना तो शेयर मार्केट डाउन होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का बढ़ने का खतरा होता है। तो क्रूड ऑयल प्राइस देखिए डिक्लाइन हुआ है, उसके बावजूद भी एफ आई क्या किया है, सेल कर रहे हैं। तो एफ आई आई एक इनका अपना ही मतलब दबदबा है। ये इमर्जिंग मार्केट को लगातार उसको अपने कब्जे में रखते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। अगर आगे देखेंगे तो डोमेस्टिक डी आई tried to counterbalance the sell off and emerged net buyers। डीआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी इतने पावरफुल हो गए हैं, ये जो एफ आई आई बाहर निकाल के पैसा ले जाते हैं उसको काउंटर करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए एकदम तैयार है, मजबूती के साथ खड़े हैं। और उसको उस जो सेल ऑफ हो रहा है उसको मजबूती से उसको मतलब एक तरह से काउंटर कर करके नेट बायर्स की स्थिति में लेकर के आते हैं। तो एज दे इन्फ्यूज्ड 823 करोड़ इन इंडियन स्टॉक मार्केट। आप देखिए डीआई ने कितना लगाया, 823 करोड़, जबकि एफ आई कितना निकाल के ले गए थे, तो एफ आई निकाल के ले गए 252 करोड़। तो हो गया ना इनफ्लो। मतलब डीआई इस एफ आई पे भारी पड़ रहा है, एफ आई निकाल रहा है बट ये भारी पड़ रहा है। आगे इस खबर में आप देखेंगे तो इसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं एफ आई हैव बीन सोल्ड इंडियन स्टॉक सिंस अक्टूबर ऑन रिकॉर्ड हाई यूएस बॉन्ड यील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर इंडेक्स और जियो पोलिटिकल इशूज। तो ये सब जो है ये मेनली जो है एफ आई पैसा बाहर निकाल के ले गए इस रीजन से। दीज कंबाइंड फैक्टर्स हैव सिंस वेद ऑन मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट क्या हो गया, उसके कारण ही खराब हो गया।
और यहाँ पे एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि सेलिंग स्ट्रिक टू रिवर्स सून एफआई में टर्न बायर्स। तो अब जो है एफआई पहले जो बहुत तेज गति से सेल कर रहे थे अब मॉडरेट की स्थिति में आ गया है। अब ये खबर आ रही है कि अब एफआई इसको क्या कर सकते हैं, जो नेट सेलर हैं अब नेट बायर हो सकते हैं। ये देखिए खबर। तो ये एक टाइम आ गया कि एफआई को अब लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हम मार्केट बहुत ज़्यादा लगातार सेल करते जा रहे हैं बट मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, डीआई के कब्जे में है, डीआई स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो कहीं डीआई सारा फायदा लेना चले जाए और हम लूज कर दें अपॉर्चुनिटी। तो जिनको लग रहा है कि वापस हमारे चाहने से नहीं हो रहा है, तो हम भी क्यों नहीं इस रैली को पार्टिसिपेट करें और हम भी कुछ पैसा बनाएं, तो वापस एफआई इंडियन मार्केट में आएंगे, ये संकेत दिख रहा है। अगर न्यूज देखें तो एनालिस्ट बता रहे हैं रेकन दैट द इंडियन market continue to exhibit resilience even in the midst of several challenges and there is a growing concern among foreign investors। तो फॉरेन इन्वेस्टर की जो चिंता है उसके बावजूद इंडियन मार्केट अच्छा कर सकता है। दे विल मिस आउट ऑन द पोटेंशियल रैली इन द इंडियन मार्केट। उनको डर है कि अगर हम लगातार सेल करते रहें तो हम इस जो पोटेंशियल रैली इंडियन मार्केट में आने वाली है, आप देख सकते हैं, उसको कहीं हम मिस ना कर दें। दिस माइट रेस्ट्रेन एफआई फ्रॉम सेलिंग हैवली इन द कमिंग डेज। तो आने वाले दिन में एफआई की सेलिंग जो लगातार हो रही है वो रुक सकती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एफआई को डर सताने लगा है कि हमारे सेलिंग के बाद भी मार्केट गिर नहीं रहा है, तो कहीं हम ये रैली मिस ना कर दें। तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो मुझे मिस नहीं करना है। इसलिए जो है हमें क्या करना है, हमें अब जो है वापस नेट बायर्स बनना है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि आपको जो है एक इंडिकेट मिल रहा है कि इंडियन मार्केट यहाँ से अच्छा कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है आप देख सकते हैं फोमो। फोमो एफआई फोमो में जी रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लगातार सेल करने के बाद भी अगर नहीं गिर रहा है तो कहीं हम मिस ना कर दें, इसका डर उनको है। तो इसलिए जो है लाइकली टू रेस्ट्रेन द एफआई फ्रॉम द एग्रेसिव सेलिंग। तो ये एक बहुत अच्छा एक न्यूज आपके लिए कर सकते हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है। चलिए बात कर लें अगर फेड का जो अभी चल रहा था कि फेड का कमेंट्री आने वाला है, पावेल जी का, फेड का फेडरल रिजर्व के जो हेड हैं, तो उनकी कमेंट्री भी आ चुकी है। अगर उनके बारे में बात किया जाए तो उन्होंने क्या बोला है, तो आप देख सकते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावल ऑन थर्सडे रैटल्ड फाइनेंशियल मार्केट वर्ल्ड वाइड बाई सेइंग, क्या कहा उन्होंने, द सेंट्रल बैंक वाज नॉट एट कॉन्फिडेंट दैट इंटरेस्ट रेट वर एट सफिशिएंटली रेस्ट्रिक्टिव लेवल टू ब्रिंग इन्फ्लेशन टू इट्स 2% टारगेट। तो जो देखिए इसके पहले सेंटिमेंट की बात करिए, मार्केट क्या सोच रहा था, मार्केट सोच रहा था कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, हाई पे पहुंच गया है, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है किसी भी समय। तो ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन था। जेरोम पावेल जी जो फेडरल रिजर्व के हेड हैं, उन वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वाज नॉट एट कॉन्फिडेंट, अभी कॉन्फिडेंट इनको विश्वास नहीं है कि इंटरेस्ट रेट वर एट सफिशिएंटली रेस्ट्रिक्टिव लेवल। तो ये अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि इंटरेस्ट रेट एकदम हाई पे पहुंच गया है, अब यहाँ से डाउन हो जा। तो अभी भी क्या है, कंफ्यूजन सस्पिशन बना हुआ है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का। कम से कम इनकी बातों से ये इंडिकेट हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट जल्दी ही कम नहीं होने वाला है। इसलिए दो चीज हो गया, एक तो बढ़ सकता है, दूसरा क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट तुरंत कम नहीं करेंगे। अभी भी चांसेज ऐसा नहीं है कि हम लो करने जा रहे हैं, मतलब लो होगा भी तो निकट भविष्य में नहीं होगा, वो भी बहुत दिन बाद हो सकता है, 6 महीना 9 महीने के बाद ही इंटरेस्ट रेट हो सकता है कम हो। तो ये एक ऐसा चीज हो गया कि अब जो है जो जो एक्सपेक्टेशन थी उसके उल्टा ये बात बोली जा रही है पावल जी के द्वारा। इसलिए भी मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी बनेगी और मार्केट हो सकता है फॉल हो सकता है। चलिए देख लेते हैं इंडियन मार्केट के बारे में, इंडियन मार्केट के बारे में क्या कह रहा है। यहाँ देखिए अगर बात करें इंडिया का, तो वेयर कुड डोमेस्टिक रेट्स गो, डोमेस्टिक रेट्स क्या हो सकता है, तो देखिए मेनी काउंटर्स इंक्लूडिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है, इसमें 6 लोगों की मेंबर होती है। ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया का जो है किस तरीके से रेट जाएगा। उसके एक मेंबर हैं आसिमा गोयल, उनका ये आ रहा है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है उसको आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। India is not showing signs of rural driven wage price inflation spiral। तो इनका कहना है कि इन्फ्लेशन प्राइस ज़्यादा नहीं दिख रहा है रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में। इंडियाज इंटरमिनेंट
इंटरमिटेंट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इंटरमिटेंट है, मतलब बीच वाली स्थिति है। सर्ज इन टू 2022 वर ब्रॉडली कॉज्ड बाय कोविड के कारण हुआ था, सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन। तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई जो है बहुत बड़ा असर होता है। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा, डिमांड कम होगा, सॉरी सप्लाई अगर ज़्यादा होगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा, सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। तो सब कोविड के कारण सप्लाई कम हो गया था, कई सारा प्रोडक्शन बंद हो गया था, उसके कारण जो है इन्फ्लेशन आया था। तो वो चीज़ ग्लोबल लेवल से भी और लोकल लेवल से, मतलब इंडिया के बाहर से जो चीज़ें आती थी उसमें भी सप्लाई कमी आई थी, और इंडिया के अंदर जो था उसमें भी, वो उसके कारण जो है ये जंप हो गया था कमोडिटी की प्राइस। बट अभी ये ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं कि अभी इनका मतलब मोटा मोटी ये कहना है कि ठीक है इन्फ्लेशन है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसके लिए इस ज़्यादा चांस इंडिया में भी नहीं है। तो इन्फ्लेशन भले कम ना हो, रेट ये जो है इंटरेस्ट रेट भले कम नहीं हो, बट बढ़ने के चांस इंडिया में भी कम ही दिख रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर करके ऐसे सेंटिमेंट बन रहे हैं कि आने वाले समय में मार्केट बहुत अच्छा कर सकता है। और एक चीज़ और इंडियन मार्केट के लिए अच्छा क्या होता है, संता क्लॉज रैली भी इंडिया मार्केट में जाना जाता है। कि संता क्लॉज मतलब कि जो दिसंबर का महीना होता है ना, दिसंबर का महीना, उसमें दिसंबर और जनवरी के महीने में मार्केट का प्रोबेबिलिटी हो ज़्यादातर बढ़ने का देखा गया है। तो आने वाले समय में देखिएगा दिसंबर जनवरी में आपको इंडियन मार्केट में एक रैली अच्छा खासा दिख सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये था आपके आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए कि आपको आने वाला मार्केट कैसा चलेगा उस पे अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।